हेलो स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियरिंग जेईएन क्लासेस में जो होता है वो आपका स्वागत है। आज हम जो पिछले लेक्चर में हमने जो देखा था, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि टाइप्स ऑफ बीम जो होती है वो कितने टाइप की होती है, और शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो होता है वो एक क्वेश्चन जो सिंपली सपोर्टेड बीम पे जो पॉइंट लोड लगता है उसका क्वेश्चन जो होता है वो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। आज हम यहाँ पर पॉइंट लोड और यूडीएल दोनों आपका सिंपली सपोर्टेड बीम पे जब एक्ट कर रहा है तो उस समय एसएफडी और बीएमडी डायग्राम जो होगा वो कैसे बनाएंगे, वो चीज यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड एक बीम दे रखी है। इसका स्पान जो होता है वो टोटल 2 मीटर, 6 मीटर और 2 मीटर जो होता है, टोटल मिला के 10 मीटर आपका स्पान। यूडीएल भी लग रहा है आपका, पॉइंट लोड भी लग रहा है। तो फर्स्ट स्टेप जो हमने कल सीखी थी वो थी कि रिएक्शन फाइंड करना। तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट बी जो होता है वो हमने लिया। टेकिंग मूवमेंट अबाउट बी लेने से देखिए, आर ए जो होता है वो कितने डिस्टेंस पे है। यहाँ पर अगर हम ये टोटल डिस्टेंस काउंट करें, ये टोटल डिस्टेंस आपकी 10 मीटर है। तो आपका यहाँ पर देखिए आर ए इंटू 10 हो जाएगा। 40 कितनी डिस्टेंस पर है, 8। यूडीएल की अगर हम बात करें तो यूडीएल की डिस्टेंस या फिर रिएक्शन कैसे काउंट करेंगे आप वो देखिए। यूडीएल में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, लोड इनटू डिस्टेंस। लोड इज टू डिस्टेंस 20 इंटू 6। फिर आपको करना है डिस्टेंस का हाफ। डिस्टेंस का हाफ करना है, पर हुआ आपका 3। 6/2 अगर आप करोगे तो वो हो जाएगा आपका 3। तो 6/2 करने पर आपका 3 आया, और आपको डिस्टेंस कहां से काउंट करनी है, बी से। तो 3 + 2 आपका कितना हो गया, 5। वापिस समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें यूडीएल की रिएक्शन जो होती है वो फाइंड करनी है, और इसका हमें जो होता है आर ए आर बी में जो होता है वो फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 × 6 आपका लोडिंग आ गई, तो ये सिर्फ लोडिंग। फिर यूडीएल में हमेशा आप डिस्टेंस का क्या करेंगे, हाफ। यूडीएल में क्या करेंगे, हम डिस्टेंस का हाफ करेंगे। तो 6 का हाफ करा तो हमारे पास आया 3, और हम डिस्टेंस कहां से काउंट कर रहे हैं, बी से। तो ये 2 मीटर इसमें ऐड हो जाएगा, तो 3 + 2 आपका 5 आएगा। फिर यहाँ पर 40 इंटू 2 जो हो गया वो आ गया, क्योंकि ये 40 किलोमीटर कितनी डिस्टेंस पर है, बी से 2 मीटर की डिस्टेंस पर। यहां से आपके पास आर ए की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 100 किलोमीटर। अब हम इसकी बात करें तो आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी मतलब आर ए और आर बी आपका बॉटम से है। अब आपके टोटल ऊपर से लोड कितने आ रहे हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले 40 और 40, 40 और 40 तो आपका 80 हो गया। यूडीएल में आपने क्या करा, सिर्फ लोड इनटू डिस्टेंस। यहां पर और यहां पर दोनों में जो होता है वो डिफरेंस है। यहां पर जो कर रहे हैं वो आप क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस जो होता है वो काउंट कर रहे हैं, जबकि यहां पर आप जो होता है वो कहते हैं सिर्फ लोड जो होता है वो काउंट कर रहे हैं। तो लोड अपने पास कितना है, 20 × 6, तो 20 × 6 कर दिया। तो 40 + 20 × 6 + 40, ये सभी मिलकर हो गए 200 किलोन्यूटन। अब जब अपने पास आर ए आ चुका है तो हमको आर बी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आर ए की जगह वैल्यू पुट कर देंगे इसकी। तो आर ए कितना आया हमारे पास, 100 प्लस आर बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 200। तो आर बी की वैल्यू भी जो आ गई वो आपकी कितनी आ गई, 200 किलोन्यूटन जो होती है वो आ गई। तो इस तरह से जो होगा वो क्या होगा, हम इस क्वेश्चन में रिएक्शन जो होगा वो निकालेंगे। अब हमारी जो सेकंड स्टेप आएगी वो आएगी एसएफडी, और थर्ड स्टेप जो आएगी वो आएगी बीएमडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको जो होता है वो देख लीजिए, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। इसको एक बार वापस समझ लेते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग मोमेंट अबाउट बी लिया, तो आर ए कितने डिस्टेंस पर है, 10, तो आर ए इंटू 10 हो गया। 40 इंटू 8 हो गया। मेन यूडीएल का है तो लोड इंटू डिस्टेंस, और फिर उसके बाद मूवमेंट। जब आपको मूवमेंट मतलब क्या है, डिस्टेंस काउंट करना, तो यहाँ पर जो है 6 का हाफ जो किया वो आया 3, और यहाँ से 3 + 2 हो गया आपके पास 5। ये आपका कितना हो गया, 40 इंटू 2। यहाँ से आर ए की वैल्यू आ गई। आर ए प्लस आर बी आपकी क्या हो जाएगी, टोटल लोडिंग। टोटल लोडिंग क्या है, 40 है, 40 है, 20 इंटू 6, 20 इंटू 6 लिख दिया, 200 आ गया। आर ए की जगह अपन 100 रख देंगे, तो 100 प्लस आर बी इज इक्वल टू 200, और आर बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 100 किलोमीटर। अब हम एस एफ डी पर जो होता है वो चलेंगे। अब हम इसी का एस एफ डी डायग्राम जो होता है वो बनाते हैं कि एस एफ डी डायग्राम जो होगा वो किस तरह से बनेगा, तो देखते हैं। इस बीम के नीचे ही बनाने की कोशिश करते हैं एसएफडी डायग्राम।
प्रोजेक्शन डालने से ये सब जो होता है वो क्या प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन से ये जो होगा वो क्या होगा, हमारा लोडिंग जो होती है वो डिस्टर्ब नहीं होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन आर ए की बात करें, आर ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी 100, तो हमने यहाँ 100 मार्क कर दिया, ये आ गया हमारा 100। यहां से यहां तक देखिए ए से अगर इसको सी पॉइंट देते हैं, इसको डी पॉइंट देते हैं, तो ए से सी तक कोई लोड नहीं होने के कारण हम जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट जो होगा वो चल गए। फिर उसके बाद हम ये देखें कि यहां से हमारे पास आया 40 किलो न्यूटन। अब ये डिस्कस हमने फर्स्ट लेक्चर में भी किया था कि अगर हम इस बॉटम वाली वैल्यू को पॉजिटिव ले रहे हैं तो आपकी ऊपर वाली सारी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो आपका उस हिसाब से 100 माइनस 40 अपना कितना हो गया 60, तो हमारा ये 60 आएगा। अब आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब पॉइंट लोड है तो पॉइंट लोड में तो आपकी स्ट्रेट लाइन चल रही है या वर्टिकल लाइन चल रही है। यूटीएल में हमेशा आपकी क्या चलेगी, इंक्लाइन। तो इंक्लाइन देखिए कैसे चलेगी, 20 into 6 आपका आया 120, ये हमारे पास 60 ऑलरेडी पड़ा है, और ये जो 120 आएगा वो किसका आएगा, आपका माइनस का आएगा, क्योंकि लोडिंग कहां से आ रही है, ऊपर से। तो 20 माइनस 120 जो हो गया वो आपके पास हो गया 60, वो भी हो गया क्या माइनस का 60, क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का जो होगा वो क्या आ जाएगा अपने पास 60 जो होगा वो आ जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं ऊपर से वापस आपके पास क्या आया माइनस का 40, तो ये आपका माइनस का 60 और माइनस का 40 ये दोनों मिलकर आपके 100 हो, और आपके आरबी की वैल्यू जो थी वो 100 ही जो थी वो आ रही थी। इसको जो होता है वो कहता है, हम अगर ऐसे समझ में जो होता है वो नहीं आता है तो हम इसको लिख भी सकते हैं कि जब हमारे पास ए पर जो वैल्यू थी, एफ ए की जो वैल्यू थी वो हमारे पास थी 100, फिर उसके बाद एफ सी पर जो वैल्यू थी वो आपके पास 100 माइनस 60 वो हो गया आपका 40, एफ डी पर जो वैल्यू है वो हो जाएगा 40 माइनस 120 तो वो हो गया माइनस का 60, और एफ बी पर जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपके पास माइनस का 60 तो आपके पास पहले से है, और माइनस का 40 और आ जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 100 जो होगा वो हो जाएगा। वही चीज मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि इस लाइन से नीचे की तरफ ये आपकी ए बी वाली जो लाइन है इससे नीचे की तरफ जो होता है वो वैल्यू आपकी जो होगी वो हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव जो होगी वो आएगी, वो एज ए नेगेटिव काउंट होगी। ठीक है, अब अपन ये देखते हैं कि भाई यहाँ पर एक टर्म जो होती है वो आती है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। जब आपके पास ये अपना साइन जो होता है वो चेंज कर रहा है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालनी। तो वही चीज हमारी क्या कहलाती है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहलाती है। वो हम निकालते हैं, सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट की जो होता है वो कहते बात करते हैं। ये चीज जो है ये अपना हमारा जो बना है वो क्या बना है, एसएफडी शियर फोर्स डायग्राम। ये जो बना है ये अपना जो बना है ये बना है अपना शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम जो होता है वो बना है, इसको बना लीजिए। अब उसके बाद बेंडिंग मोमेंट की हम बात करें तो बेंडिंग मोमेंट में हम देखते हैं, जैसे हमने डायरेक्ट वैल्यू निकालने सीखा था, आपको बताओ तो फर्स्ट लेक्चर में हमने डायरेक्ट वैल्यू निकालने, क्योंकि स्पेशल क्लासेस जो है वो जेईएन पेपर के लिए ही है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो हम ये जानते हैं कि सिंपली सपोर्टिंग में एम ए इक्वल टू 0 होता है और एम बी इक्वल टू 0 होता है। इसमें तो दोनों वैल्यू तो हमारे पास फाइंड हो गई। अब एम सी इक्वल टू जो होगा वो आप कैसे निकालेंगे, आर ए इंटू टू, क्योंकि मैंने उस लेक्चर में बताया था कि सी पर अगर आप मूवमेंट लेते हैं, अगर आपको सी निकालना है तो मतलब आप सी पे मूवमेंट ले रहे हो, तो सी से मूवमेंट लेके आप लेफ्ट साइड भी जा सकते हो, राइट साइड भी आ सकते हो, पर आपको ये देखना है कि कैलकुलेशन इजी किस तरह से होती है। अगर कैलकुलेशन जिस वे से हमारी इजी होगी अपन उस साइड जो होगा वो जाएंगे। तो हमने ये देखा कि आर ए इंटू टू क्या, तो आर ए की वैल्यू जो आई वो आपके पास आई थी 100, तो 100 इंटू टू हमारे पास आया 200 किलो न्यूटन मीटर। इसी तरह से अगर हम एमडी की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास हो जाएगी आरबी इंटू टू, तो ये भी हमारे पास 100 इंटू टू, ये हमारे पास आ गया 200 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर है? तो इस तरह से हम जो होता है, अगर यूटीएल में अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होती है, क्योंकि जेईएन पेपर में जो होगा वो हमन को कैलसी जो होता है वो प्रोवाइडेड जो होता है वो नहीं होता है,
तो इस तरह से जो होगा ऑब्जेक्टिव पेपर में, तो हमको इस तरह से जो होगा वो इसको करना पड़ेगा। अब इसका अगर हम बेंडिंग मोमेंट बनाना चाहें तो बेंडिंग मोमेंट में ये हमारे पास ए है, ये सी पॉइंट है और ये डी है और ये बी। तो ए सी की वैल्यू जो आ रही है वो आपकी ऐसी आ गई और डी की वैल्यू जो आ गई वो ऐसी आ गई। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर हम लिख देते हैं 200 और यहाँ पर भी लिख देते हैं 200। अब ये जो बीच वाला पोर्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा, आपका पैराबोला। अब अगर आपको याद हो तो एसएफडी में मैंने ये बोला था कि हमको इस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की जो होगी वो वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इस मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जो होता है वो लिए हमको जो होती है वो एक इक्वेशन जो होती है वो बनानी पड़ेगी। एक इक्वेशन हम बनाते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि लेफ्ट साइड से हमने कंसीडर किया तो आर ए इंटू 2 और इधर राइट साइड से कंसीडर किया तो आर बी इंटू 2। अब उसके बाद हम जब रिएक्शन जो होता है वो कहते हैं इसमें बनाते हैं, mx की इक्वेशन हमें बनानी पड़ती है। तो हमें cd की इक्वेशन जो होती है cd तक इक्वेशन बनानी है। तो उसमें कौन कौन से लोडिंग आएगी देखिए, ra इंटू एक्स माइनस 40 x माइनस 2 माइनस 20 x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 2। अब आप देखिए इक्वेशन कैसे बनानी है। जो भी आपके पास पॉइंट लोड आ रहा है, जो भी हमारे पास पॉइंट लोड आ रहा है उसको हमको किससे इंटू करना है, x से इंटू करना है। उसको हमें किससे इंटू करना है, x से। और सबसे पहले आरए की बात करते हैं। आरए में देखो आपने आरए एक तरह से क्या है, हमारा पॉइंट लोड है। तो हमने क्या करा, आरए इंटू एक्स कर दिया। अब नेक्स्ट आया 40 के पीछे हम कितनी डिस्टेंस कवर करके आए हैं, 40 के पीछे हम जो डिस्टेंस कवर करके आए हैं वो कितनी डिस्टेंस कवर करके आए हैं, 2 मीटर। तो हमने यहाँ पर देखो हमने कोई डिस्टेंस कवर नहीं करी थी, तो मैं यहाँ पर x माइनस 0 भी लिखता तो भी वो x ही रहता। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 40x माइनस साइन तो देखिए इसलिए आया क्योंकि आर आपका नीचे से आ रहा है और ये जो होता है वो ऊपर से जो होता है वो टॉप साइड से लग रहा है। तो 40x माइनस 2 हो गया। मतलब आपको रिएक्शन बनाते समय में यह ध्यान रखना है कि पॉइंट लोड में x तो आपके इंटू तो करोगे आप, बट जितनी उसके पीछे डिस्टेंस आप चल के आए हैं उसको हमें x में से माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर तो कुछ अपन चले ही नहीं थे, जीरो था, तो x माइनस 0 तो लिखने का मतलब नहीं, आर इंटू एक्स, ये 40x माइनस 2 हो गया और ये 20x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 2 जो हो जाएगा हो जाएगा। ये अब यूडीएल की बात करें तो यूडीएल को हम कैसे लिखेंगे, इधर हम इसको समझते हैं कि यूडीएल में क्या होता है, लोड इंटू डिस्टेंस बाय 2। ये हमने किस में देखा था, इक्वेशन में देखा था जब हमने इक्वेशन बनाई थी 6/2 किया था इसका। तो wx और x बाय 2, तो ये टोटल मिला के हुआ आपका wx स्क्वायर बाय 2। तो इस तरह से आपकी ये इक्वेशन बनी है। तो सबसे पहले देखिए 20 तो आपका ये आ गया। अब हमें यहां से जो होता है ये यूडीएल जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके पीछे की डिस्टेंस देखनी। तो यूडीएल जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके पीछे की डिस्टेंस अगर हम देखें तो कितनी है, 2 मीटर। जहां से यूडीएल स्टार्ट हो रहा है उसके पीछे की डिस्टेंस जो होती है वो कितनी है आपकी, 2 मीटर। तो हमने क्या कर दिया, x माइनस 2 कर दिया। बट आपको ये पता है कि आप किस फॉर्म में लिखोगे इसको, एक्स स्क्वायर बाय 2 की फॉर्म में। तो हमने इसका स्क्वायर लगा दिया और अपॉन क्या कर दिया, हमने 2 कर दिया। बहुत सिंपल इक्वेशन है। जहां से आपका यूडीएल स्टार्ट होगा वहां से x को माइनस कर देना है और स्क्वायर बाय 2 लगा देना। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करते हैं। mx इज इक्वल टू 100x माइनस 40x प्लस 80 माइनस 10x माइनस 2 का होल स्क्वायर। mx इज इक्वल टू 100x माइनस 40x प्लस 80 माइनस 10x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। mx इज इक्वल टू 100x माइनस 40x प्लस 80 माइनस 10x स्क्वायर प्लस का 40x और प्लस का माइनस का 40। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल देंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। अब यहाँ पे हम देखें एक्स एक्स वाली जो वैल्यू है वो कितनी है, एक्स एक्स वाली की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ये डायग्राम में मिटा नहीं रहा हूं अभी, एक्स एक्स वाली वैल्यू गिन लेते हैं। mx इज इक्वल टू देखिए आप 100 में से 40 गया तो आपका 60, 60x 60 प्लस 40 वापस आपका क्या हो जाएगा 100, 40 या फिर आप 40 में से 40 को अपन माइनस कर देते हैं तो अपने पास बच जाएगा 100x। फिर उसके बाद प्लस का 80 में से माइनस का 80 गया तो प्लस का 40 और माइनस का 10x स्क्वायर, ये हमारे पास बच जाएगा।
अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो डेल mx बाय क्या आ जाएगा, डेल x। अगर डिफरेंशिएशन में एक x की टर्म हो तो वो यहाँ से हट जाती है तो 100 हो जाएगा। अननोन का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो ये आगे आ जाएगा 20x। ये आपका 0 इज इक्वल टू 100 माइनस 20x, तो 20x इक्वल टू 100 और x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 मीटर। x इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा, 5 मीटर जो होगा वो हो जाएगा। यहां से जो होता है वो अपन को x इज इक्वल टू 5 मीटर जो होता है वो हमें ध्यान रखना है। वापस एक बार इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास mx की इक्वेशन जो होती है वो आ रही है आपके पास ra इंटू एक्स माइनस का 40x माइनस 2 माइनस का 20x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 2। अब यहां से अपन ने इसको खाली ओपन किया है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 40 आ गया। mx इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 100x प्लस 40 माइनस 10x स्क्वायर, 100 प्लस 0 माइनस 20x, 100 माइनस 20x, 20x इज इक्वल टू 100। तो आपका x इज इक्वल टू जो आ गया वो कितना आ गया, 5 मीटर जो हो गया वो आ गया। आपका जो x इज इक्वल टू जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 5 मीटर जो होगा वो आ जाएगा। अब इस 5 मीटर को आपको कौन सी इक्वेशन में रखना है, यहां पर भी रख सकते हैं, यहां पर भी रख सकते हैं, जिससे कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो आ जाए। ये सभी चीज जो हम कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के लिए। ये हम किसके लिए कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के लिए जो होता है वो कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जहां पर आपका शियर फोर्स ने साइन चेंज किया है, तो ये वाली वैल्यू जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एक बार उतार लीजिए। अब हम यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू को जैसे यहाँ पर पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 5 जो है वो हम यहाँ पर अगर पुट कर दें इक्वेशन में, तो mx इज इक्वल टू जो है 100 इंटू 5 प्लस 40 माइनस 10 5 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 500 प्लस 40 माइनस 10 इंटू 25, 500 540 माइनस 250, 540 माइनस 250 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है 290। हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 290। अब यहाँ पर हम देखें तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो होती है वो क्या आ रही है, मैक्सिमम आ गई 290 किलो न्यूटन मीटर। 290 किलो न्यूटन मीटर जो हो गया वो क्या आ गया हमारे पास, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया। तो इसको अगर हमने जो होता है वो कहते हैं इसको सही किया है या नहीं किया है, तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे कि देखो इन दोनों में से वैल्यू क्या आनी चाहिए, मैक्सिमम आनी चाहिए। इन दोनों में से वैल्यू क्या आनी चाहिए, मैक्सिमम आनी चाहिए। तो देखिए आपके 290 किलो न्यूटन मीटर जो होती है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो आ रही है, 290 किलो न्यूटन मीटर जो है वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो आज हमने जो होता है वो कहता है सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट लोड और यूडीएल किस तरह से लगते हैं वो, और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो होता है वो क्या होता है, और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर किस तरह से बीम पर एक्ट करता है और उसकी वैल्यू किस तरह निकाली जाती है, वो सारी चीजें जो होती है वो हमने सीखी। कल हम इसका जो होता है वो कहते हैं एक और सवाल जो होगा वो करेंगे, जिससे कि थोड़ी चीजें जो होगी वो क्या होगी और हमारे लिए क्लियर जो होगी वो हो जाएगी। और कल हम वन साइड ओवरहैंग का भी जो होगा वो एक क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू।